70 की उम्र, ये वो पड़ाव है जहां जीवन की रफ्तार धीमी हो जाती है, जहां शरीर धीरे धीरे थमने लगता है, लेकिन मन अब भी जीना चाहता है। एक बार फिर सुबह की ठंडी धूप को महसूस करना चाहता है, बच्चों की हंसी में घुलना चाहता है और हर दिन को जिंदा दिल से जीना चाहता है। लेकिन अफसोस, उम्र बढ़ने के साथ शरीर साथ छोड़ने लगता है। हड्डियां कमजोर पड़ने लगती हैं, चलना फिरना बोझ जैसा लगता है और मांसपेशियां जवाब देने लगती हैं। सबसे तकलीफदेह बात यह होती है कि जो चीज कभी स्वाद और सेहत दोनों का जरिया थी, वही भोजन अब भारी लगने लगता है। भूख गायब हो जाती है और पेट का हर निवाला मजबूरी जैसा लगने लगता है। पर रुकिए, क्या यही अंतिम सच है? नहीं, क्योंकि विज्ञान भी मानता है और हमारी प्राचीन परंपराएं भी कहती हैं, भोजन ही असली औषधि है। सही समय पर, सही मात्रा में सही चीजें खा ली जाएं, तो उम्र की चाल धीमी हो सकती है, शरीर फिर से ताकतवर बन सकता है, जोश लौट सकता है और आत्मबल भी। कई बार लोग कहते हैं, अब तो उम्र हो गई है, क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन हम आपसे कहना चाहते हैं, फर्क पड़ता है। हर निवाले से फर्क पड़ता है। हर कौर अगर पोषक हो, आयुर्वेदिक हो, शरीर के अनुकूल हो, तो वो दवा बन जाता है। और यही वो दवा है जो न कोई इंजेक्शन दे सकता है, न कोई टैबलेट। सोचिए, क्या आपको हर सुबह उठकर अपने पैरों पर खड़े होना अच्छा नहीं लगेगा? क्या बिना थकान के चलना, बच्चों के साथ खेलना, पुराने दोस्तों से मिलना, मंदिर जाना, क्या ये सब एक बार फिर मुमकिन नहीं हो सकता? जरूर हो सकता है, अगर आप जानें वो 5 चमत्कारी चीजें जो 70 की उम्र के बाद जरूर खानी चाहिए। क्योंकि अगर आपने उन्हें नहीं अपनाया, तो शरीर धीरे धीरे खो देगा अपनी ताकत, और ताकत गई तो जीवन का आनंद भी छिन जाएगा। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे वो 5 चीजें जो आपके लिए एक वरदान बन सकती हैं, जो न सिर्फ शरीर को मजबूती देंगी, बल्कि आत्मा को भी सुकून देंगी। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी कर लीजिए, क्योंकि आगे हम ऐसी ही जरूरी और जीवन बदलने वाली बातें आपके लिए लाते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि अब भी समय है खुद को संभालने का और दोबारा जीने का। नंबर 1, घी और देसी वसा। 37 की उम्र के बाद जब हाथ पैर कांपने लगते हैं, जोड़ों में दर्द उभरने लगता है और शरीर में जान सी महसूस नहीं होती, तो अक्सर लोग समझते हैं कि शायद ये तो उम्र का असर है, इसे रोका नहीं जा सकता। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हो सकता है इसका कारण सिर्फ एक छोटी सी चीज हो, और वो है शरीर में वसा की कमी? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं देसी घी और पारंपरिक वसाओं की, जिन्हें आजकल फैट कहकर बदनाम कर दिया गया है। कई लोग सोचते हैं कि घी खाने से मोटापा बढ़ता है, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। 70 की उम्र के बाद जब शरीर मांसपेशियों को खोने लगता है, तब उसे ऊर्जा देने के लिए घी जैसे प्राकृतिक स्रोतों की सख्त जरूरत होती है। देसी गाय का घी, खासकर वही जो घर में बना हो, बिना किसी मिलावट के, न सिर्फ शरीर को गर्मी देता है, बल्कि आंतों को भी सक्रिय बनाता है। और जब पाचन अच्छा होता है, तब शरीर हर पोषक तत्व को अच्छे से सोख पाता है। बहुत लोग पूछते हैं, घी कब खाएं? तो सुनिए, सुबह सुबह जब पेट खाली हो, तब 1 चम्मच गर्म दूध में डालकर पीना शुरू कीजिए। इससे आपकी आंतें चिकनी रहेंगी, कब्ज नहीं होगा और धीरे धीरे शरीर हल्का महसूस करेगा। और अगर दूध नहीं पीते, तो अपने दोपहर के खाने में दाल चावल या रोटी पर 1 चम्मच घी डालिए। ये स्वाद को नहीं, शरीर की ताकत को बढ़ाता है। अब एक बात और आती है, कितना घी खाना चाहिए? अगर आपकी उम्र 70 से ऊपर है और कोई गंभीर हृदय रोग नहीं है, तो रोजाना 1 से 2 चम्मच घी बिल्कुल सुरक्षित और लाभकारी है। लेकिन ध्यान रहे, सिर्फ शुद्ध घर में बना हुआ घी ही लेना है। बाजार में जो रिफाइंड या मिलावटी घी मिलता है, उसमें वे तत्व नहीं होते जो असली घी में होते हैं, बल्कि वो तो शरीर को नुकसान भी पहुंचा सकता है। और हाँ, याद रखिए, घी सिर्फ एक वसा नहीं, ये हमारी पुरानी चिकित्सा पद्धति का हिस्सा है। आयुर्वेद कहता है कि घी ओज को बढ़ाता है, यानी शरीर की जीवनी शक्ति को। जब ओज बढ़ता है, तब चेहरे पर चमक आती है, मन शांत होता है और शरीर खुद को भीतर से ठीक करना शुरू करता है। तो अगली बार अगर कोई आपसे कहे कि इस उम्र में घी क्यों खा रहे हो,
तो मुस्कुरा कर कहिए, क्योंकि मुझे जीना है, सिर्फ सांसें नहीं लेनी, ताकत के साथ जीना है। नंबर 2, भीगी हुई किशमिश और अखरोट। क्या आपने कभी सुबह उठते ही सिर्फ 5 भीगी हुई किशमिश और 2 अखरोट खाने का ये छोटा सा प्रयोग किया है? अगर नहीं किया तो आप रोजाना शरीर को मिलने वाली एक बेहद ताकतवर औषधि से खुद को वंचित कर रहे हैं, क्योंकि ये कोई आम नाश्ता नहीं है। ये एक ऐसा रूटीन है जो शरीर की बुनियादी जरूरतों को चुपचाप पूरा करता है, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के। अब बात करते हैं कि इसे करना क्यों जरूरी है और कैसे करना है। रात को सोने से पहले आप सिर्फ 5 किशमिश और 2 अखरोट एक कटोरी में पानी डालकर भिगो दीजिए। पानी से ये सूखे नहीं, बल्कि नरम होकर उनके पोषक तत्व शरीर में बेहतर तरीके से अवशोषित हो सकें, यही इसका मकसद है। फिर सुबह उठते ही बिना ब्रश किए भी खा सकते हैं, लेकिन बेहतर यही होगा कि मुंह धोने के बाद इन्हें धीरे धीरे चबाकर खाएं। जल्दी में निगलने से ये पेट में जाकर पूरी तरह पच नहीं पाते। अब आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ 5 किशमिश से क्या होगा। दरअसल किशमिश में मौजूद आयरन और फाइबर की मात्रा आपके पाचन तंत्र को संतुलित करने का काम करती है। खासकर 70 की उम्र के बाद जब भूख कम लगने लगती है या पेट भारी महसूस होता है, तब ये भीगी हुई किशमिश आपकी आंतों की सफाई भी करती है और शरीर में खून की कमी से लड़ने का स्वाभाविक उपाय बनती है। और अखरोट की बात करें तो ये सचमुच बुजुर्गों के लिए ब्रह्मास्त्र की तरह है। अखरोट में मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड, मैग्नीशियम और एंटीऑक्सीडेंट न सिर्फ आपके दिमाग को तेज रखते हैं, बल्कि आपकी हड्डियों को मजबूत करने और दिल को स्थिर गति से चलाने में भी मदद करते हैं। और हाँ, ये बात ध्यान रखने लायक है कि सुबह इसे खाने के बाद ऊपर से 1 कप गुनगुना पानी जरूर पिएं, ताकि शरीर में उसकी गर्म प्रकृति संतुलित रहे और पाचन सुचारू हो। अब सवाल ये होता है, इसे कितने दिन तक लें? इसका जवाब है हमेशा। ये कोई दवा नहीं, बल्कि जीवन शैली का हिस्सा है। अगर आप इसे रोज करते हैं तो 1 महीने के भीतर आपको अपने शरीर की ऊर्जा, ध्यान और थकान के स्तर में अंतर महसूस होने लगेगा। ये एक छोटा सा नियम है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा है। नंबर 3, मूंग दाल और छिलके वाली दालें। 37 की उम्र के बाद जब शरीर थकने लगता है, भूख कमजोर पड़ जाती है और हर चीज खाने से गैस या भारीपन महसूस होता है, तो सवाल उठता है, ऐसा क्या खाएं जो हल्का भी हो और ताकत भी दे? जवाब है मूंग दाल। लेकिन सिर्फ यही नहीं, छिलके वाली दालें भी इस उम्र में किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं होती। अब बात करते हैं मूंग दाल की। ये दाल सबसे ज्यादा पचने वाली मानी जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप इसे खाते हैं तो पेट को इसे तोड़ने और पचाने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। यही वजह है कि ये दाल बुजुर्गों के लिए आदर्श मानी जाती है। और खास बात यह है कि इसमें ऐसा प्रोटीन होता है जो सीधा मांसपेशियों को मजबूती देता है, बिना एसिडिटी, गैस या अपच के। अगर किसी को लंबे समय से भूख नहीं लगती या खाते ही पेट भारी हो जाता है, तो सबसे आसान तरीका है मूंग दाल का सादा सूप बनाना। इसमें सिर्फ हल्की मूंग दाल, पानी, थोड़ी सी हींग और 1 चुटकी जीरा। जब ये उबले तो उसमें थोड़ा सा देसी घी डाल दीजिए। इस सूप को अगर आप दिन में 1 बार पीते हैं तो न सिर्फ भूख धीरे धीरे वापस आती है, बल्कि पाचन तंत्र भी मजबूत होने लगता है। अब बात करते हैं छिलके वाली दालों की, जैसे चना दाल, मसूर दाल। ये दालें न केवल प्रोटीन देती हैं, बल्कि इनमें नेचुरल फाइबर भी होता है। यही फाइबर आंतों को साफ रखने का काम करता है, जिससे कब्ज जैसी समस्याएं कम होती हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इन दालों को ज्यादा तीखे मसालों में नहीं बनाना चाहिए। हल्के नमक, हल्दी और थोड़ा घी डालकर धीमी आंच पर पकाना बेहतर रहता है। अब सवाल आता है, कितनी बार खाएं? तो हफ्ते में कम से कम 4 दिन मूंग दाल या खिचड़ी खाना फायदेमंद होता है। आप चाहें तो दाल और चावल को बराबर मात्रा में मिलाकर भी खा सकते हैं। इससे न केवल स्वाद मिलता है, बल्कि प्रोटीन का असर 2 गुना हो जाता है। याद रखिए, 70 के बाद शरीर को वही चाहिए जो कम मेहनत में ज्यादा पोषण दे, और मूंग दाल इस मामले में सबसे आगे है। इसे अपनाइए और धीरे धीरे फर्क खुद महसूस कीजिए। नंबर 4, रागी और बाजरे का सेवन। 37 की उम्र के बाद जब शरीर अंदर से कमजोर होने लगता है, तब सिर्फ पेट भरने वाला खाना काफी नहीं होता। इस उम्र को असली जरूरत होती है ऐसे पोषण की
जो हड्डियों को मजबूत करे, थकान को दूर रखे और धीरे धीरे शरीर की खोई हुई शक्ति को वापस लौटाए। और इस जरूरत को पूरा कर सकते हैं 2 पुराने लेकिन चमत्कारी अनाज, रागी और बाजरा। अब आप सोच रहे होंगे, ये तो पुराने जमाने के अनाज हैं, आजकल कौन खाता है? लेकिन यही तो वो खजाना है जिसे हमने धीरे धीरे भुला दिया है। रागी यानी नाचनी में इतना नेचुरल कैल्शियम होता है कि अगर कोई व्यक्ति दूध नहीं पचा पाता तब भी उसकी हड्डियां मजबूत रह सकती हैं। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए फायदेमंद है जिनकी हड्डियां दर्द करने लगी हैं या जो ऑस्टियोपोरोसिस से जूझ रहे हैं। तो इसे खाएं कैसे? अगर आप सुबह का नाश्ता हल्का लेकिन पोषण से भरपूर बनाना चाहते हैं तो रागी का सत्तू या दलिया एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। बस रागी का आटा लें, हल्के गर्म पानी में पकाएं और ऊपर से थोड़ा सा शुद्ध घी डालें। इसका स्वाद तो बढ़ता ही है, साथ ही ये पूरे दिन की ऊर्जा देता है। अब आते हैं बाजरे पर। खासकर सर्दियों के मौसम में जब जोड़ों में दर्द बढ़ने लगता है और शरीर जकड़ा जकड़ा महसूस होता है, उस समय बाजरा शरीर को गर्माहट देता है और धीरे धीरे अंदर से ताकत भरता है। बाजरे की रोटी बनाना भी आसान है। थोड़ा सा गूंधा हुआ बाजरा आटा लें, गोल रोटी बनाएं, सेंकें और ऊपर से थोड़ा घी लगाएं। इससे न सिर्फ स्वाद बढ़ेगा बल्कि बाजरे में मौजूद आयरन शरीर की कमजोरी को दूर करेगा। कई बार लोग पूछते हैं कितनी बार खाएं? तो अगर हफ्ते में कम से कम 3 बार रागी या बाजरे को भोजन में शामिल किया जाए तो इसका असर साफ दिखता है। कमर का दर्द कम होता है, सीढ़ियां चढ़ना आसान लगता है और थकावट दिन भर पास भी नहीं आती। याद रखिए, ये अनाज पुराने जरूर हैं, लेकिन इनकी ताकत आज भी वैसी ही है। इन्हें अपनाइए और शरीर को फिर से ऊर्जा से भर दीजिए। नंबर 5, हल्दी, अदरक और त्रिफला। अब बात करते हैं आयुर्वेद की उस तिकड़ी की जो 70 के बाद न सिर्फ बीमारियों से लड़ने की ताकत देती है बल्कि शरीर को अंदर से ऐसा साफ सुथरा और मजबूत बना देती है जैसे वर्षों की थकान उतर जाए। ये तिकड़ी है हल्दी, अदरक और त्रिफला। पहले बात करते हैं हल्दी की। आपने इसे जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आपने इसे रोज सही समय पर सही मात्रा में लिया है? हल्दी सिर्फ मसाले का नाम नहीं है। इसमें करकुमिन नाम का एक प्राकृतिक तत्व होता है जो शरीर की अंदरूनी सूजन को कम करता है। ये वही सूजन है जो जोड़ों के दर्द, डायबिटीज, इसाक का दांत के काते हैं, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों की जड़ बनती है। लेकिन हल्दी का असर तभी दिखता है जब आप इसे रोजाना निरंतरता से लें। एक चुटकी हल्दी गर्म दूध में जैब कान बेका के रात को सोने से पहले। क्यों रात में? क्योंकि रात का समय शरीर की मरम्मत का होता है और हल्दी इस मरम्मत में शरीर की मदद करती है। अब अदरक की बात करें। 70 के बाद पेट धीरे चलता है। गैस, अपच, भारीपन, कभी भूख कम, कभी पेट साफ नहीं। अदरक इस सब का रामबाण इलाज है। लेकिन सिर्फ चाय में डालने से बात नहीं बनती। भोजन के बाद थोड़ी सी ताजी अदरक के टुकड़े को सौंफ के साथ धीरे धीरे चबाने से न सिर्फ पाचन सुधरता है बल्कि गैस बनने की संभावना भी घटती है। जो लोग कहते हैं कि उन्हें भूख नहीं लगती, वे ये छोटा सा उपाय दोपहर और रात के खाने के बाद 1 हफ्ते तक आजमाएं, फर्क साफ नजर आएगा। अब आते हैं त्रिफला पर। ये आयुर्वेद की वो जड़ी बूटी है जो न सिर्फ पेट साफ करती है बल्कि आंखों की रोशनी को भी बेहतर करती है। त्रिफला 3 फलों हड़, बहेड़ा और आंवला का चूर्ण होता है और इसे सुबह खाली पेट गुनगुने पानी में 1 चम्मच मिलाकर पीने से आंतों की सफाई हो जाती है। लेकिन याद रखें, इसे हर दिन नहीं बल्कि हफ्ते में 4 से 5 दिन लें और शुरू में थोड़ी कम मात्रा से शुरुआत करें। जिनको डायबिटीज है उन्हें ये शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि त्रिफला कुछ मामलों में ब्लड शुगर को भी प्रभावित कर सकता है। आयुर्वेद चमत्कार नहीं करता, ये धैर्य और अनुशासन की भाषा बोलता है। लेकिन अगर हल्दी, अदरक और त्रिफला को सही तरीके और समय पर अपनाया जाए तो उम्र चाहे 70 हो या 90, शरीर फिर से जीवन से भर सकता है। अब जब आपने ये समझ लिया कि 70 की उम्र के बाद शरीर को क्या खाना चाहिए, तो अब एक और अहम बात जानना जरूरी है, क्या न खाना चाहिए। क्योंकि कई बार हम दिन भर अच्छा खाते हैं लेकिन एक छोटी सी गलती सारी मेहनत पर पानी फेर देती है और ये गलती रोज की आदत बन जाती है। सबसे पहले बात सफेद चीनी की करें।
ये मीठी जहर जैसी है। उम्र बढ़ने पर शरीर की हड्डियां वैसे ही कमजोर होने लगती हैं और सफेद चीनी चुपचाप उस कमजोरी को और बढ़ा देती है। बहुत से लोग पूछते हैं, लेकिन थोड़ा सा मीठा खाने में क्या बुराई? जवाब सीधा है, ये थोड़ा थोड़ा ही रोज रोज शरीर से कैल्शियम खींच लेता है, जिससे हड्डियां खोखली होने लगती हैं और जब गिरते हैं तो फ्रैक्चर ऐसे होता है जैसे लकड़ी टूटी हो। यदि मिठास चाहिए तो शुद्ध देशी गुड़ या खजूर का उपयोग करें, लेकिन वो भी सीमित मात्रा में। अब बात करते हैं चाय की। हाँ, वही चाय जो सुबह की आदत बन चुकी है। लेकिन क्या आप जानते हैं, अगर आप खाने के तुरंत बाद चाय पीते हैं तो आपकी आंतें आयरन को सही से नहीं सोख पाती। आयरन की कमी से शरीर में थकावट, बाल झड़ना, चक्कर आना जैसी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। खासकर बुजुर्ग महिलाएं जो पहले से एनीमिया की शिकार होती हैं, उनके लिए तो ये आदत और भी नुकसानदेह हो सकती है। अगर चाय पीनी ही है तो खाने के 1 से 1.5 घंटे बाद लें, ताकि पोषक तत्वों का अवशोषण बाधित न हो। अब सबसे आम गलती, फ्रिज में रखा बासी खाना। बहुत लोग सोचते हैं कि खाना खराब नहीं हुआ तो चलो खा लेते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि फ्रिज में रखा पका हुआ खाना सिर्फ स्वाद में बचा होता है, पोषण में नहीं। बार बार गर्म करने से उसमें मौजूद पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं और खाने में मौजूद बचे खुचे बैक्टीरिया पेट को नुकसान पहुंचाते हैं। पाचन गड़बड़ होता है और धीरे धीरे इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। इस उम्र में हर निवाला तय करता है कि आप अगले 10 साल कैसे जिएंगे, तो जो न खाना चाहिए उसे समझदारी से टालिए। यही असली सेहत की शुरुआत है। 37 की उम्र, ये वो पड़ाव है जहां शरीर कहता है अब आराम चाहिए, लेकिन आत्मा कहती है अभी बहुत कुछ करना बाकी है। और सच यही है, ये उम्र अंत नहीं बल्कि एक नया अध्याय है। एक ऐसा समय जहां आप अपने अनुभवों से अपने शरीर और मन दोनों की गहराई से देखभाल कर सकते हैं। लेकिन अब देखभाल सिर्फ दवाओं से नहीं बल्कि अपने खाने से शुरू होती है। अगर आप अपने भोजन को सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं बल्कि शरीर को संजीवनी देने वाला औषध माने, तो यकीन मानिए वही खाना जो आप रोज खाते हैं वही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। हमने आपको 5 ऐसी चीजें बताई जो उम्र बढ़ने के बाद शरीर को फिर से नई ऊर्जा देती हैं। लेकिन अब ये जानकारी सिर्फ जानकारी बनकर न रह जाए। आज ही नहीं बल्कि आज से ही इन्हें अपने खाने में शामिल कीजिए। धीरे धीरे लेकिन निरंतर। आपको किसी एक दिन चमत्कार नहीं दिखेगा, लेकिन 1 महीने बाद जब आप सीढ़ियां चढ़ेंगे, बिना रुके चल पाएंगे या सुबह बिना भारीपन के उठेंगे, तब समझ आएगा कि बदलाव अंदर से शुरू हो चुका है। अगर आपको ये बातें उपयोगी लगीं और आप चाहते हैं कि आपके माता पिता या परिवार के बुजुर्ग भी इस बदलाव का अनुभव करें, तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए इनमें से कौन कौन सी चीजें आप पहले से खाते हैं और क्या आपने कुछ नया सीखा। और हाँ, अगली वीडियो में हम बात करेंगे उस विषय पर जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, 70 की उम्र में नींद क्यों नहीं आती। ये तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब वो वीडियो आए तो आपसे छूटे नहीं। आपका शरीर आपका साथ देगा अगर आप उसका ख्याल रखेंगे।